एक तरफ मौलाना की शक्ल देखने के लिए लोग बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ हमारी समाज की और हमारी बेटियां, जलसा हो रहा है, तकरीर चल रही है, लेकिन आप इस जलसे से बाहर निकलकर उनका मंजर देख सकते हो कि कौन जलसा सुन रहा है और कौन मार्केट घूम रहा है, कौन मेला के अंदर टहल रही है और कौन जलेबी खरीद रही है और कौन चूड़ियां खरीद रही है। और आप इसी जलसे में ऐसे नौजवानों को भी देखोगे जो जलसे से दूर फोन पर, मोबाइल पर बात करके मिलने का जगह और वक्त भी मुतय्यन करके आए हैं, और आज जाकर देख लो बाहर तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए। मौलवी जर्जीस बदनाम है कि मिसाल खरी देता है। मैंने उस घूमने वाली लड़की को कुतिया कहा है और उसके पीछे घूमने वालों को कुत्ता कहा है। तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरा चाहो क्या करोगे, कहा है मैंने, और अपने जुमले वापस लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटियों को कुतिया सिफत होने से बचाना है तो उनकी निगरानी करो, और तुम्हें कुत्ता बनने से रुकना है तो उनका पीछा करना छोड़ो। कहूंगा मैं, और अल्लाह की कसम अपने जुमलों पर हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। हर इंसान अपनी सोच में आजाद है, सोच में भी आजाद है, सोच सकता है जो कुछ सोचना हो उसको। एक तरफ हाल यह है कि लोग कुरान और हदीस सुनने के लिए बेचैन हैं, चैनल वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ये मंजर भी है, हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगी। इस्लाम के नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, 2-4 रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हैं। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त मिसाल दे रहा हूं, 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। कल की तकरीर में कहा, आज भी कह रहा हूं, 2-4 इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं होंगे। ये खंबा है, मान लीजिए बिजली का एक पोल लगा हुआ है, मान लीजिए कोई खंबा लगा हुआ है और उसी खंबे के पास आम का एक पेड़ लगा हुआ है। सख्त हवा चलती है, सख्त आंधी आती है, और उस तेज हवा से आम के चंद पत्ते टूटकर इस बल्ली पे लटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, या बिजली के खंबे से चिपक जाते हैं। हवा चली, आम के पत्ते टूटे, उस पेड़ से पत्ते टूटकर बिजली के खंबे पर लग गए, तो आप उस बिजली के खंबे को क्या कहोगे? आम का पेड़? नहीं कहोगे। मौलाना जर्जीस कहता है कि वो आम का पेड़ है, आप कहोगे कैसे? देखिए आम के पत्ते लगे हुए हैं उस पर। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है, वो बिजली का खंबा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं, बिजली के खंबे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंबे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 इबादतें कर लेने से, 2-4 फकीरों को खाना खिला देने से, 2-4 अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंबा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है, आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो, और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो,
आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो, जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। वरना बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते चिपक गए हैं, बस 2-4 अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान हैं। ये चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे बड़े बड़े शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट जल गई। आपने देखा होगा बड़े शहरों में रेड और ग्रीन लाइटें होती हैं चौराहों पर। रेड लाइट का मतलब गाड़ी रोक दो और ग्रीन लाइट का मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप जर्जी साहब गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते एक चौराहे के पास से गुजर रहे हैं, रेड सिग्नल हो गया, मतलब गाड़ी रोक दो। हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमने देखा दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सामने से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब नुकसान क्या है? जब एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं है तो हमने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, चला दिया। आपने रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ा दी है, आपने कानून तोड़ दिया। पुलिस ने आगे पकड़ लिया, गाड़ी साहब गाड़ी चला, लाल बत्ती जल रही थी। अरे लाल बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी गाड़ी को हमने ठोका थोड़ी है। आप जुर्माना तब ले सकते हैं जब हमने गाड़ी को ठोका हो, गाड़ी आई नहीं रही थी, हमने चला दिया। पुलिस वाला क्या कहेगा? हट, रेड सिग्नल क्यों तोड़ा? गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा? गाड़ी खड़ी करना यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा करो, ये वुज़ू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुज़ू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया यह कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करें तो नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है, फजर में 2 ही पढ़ना है फर्ज नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है? नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, नुकसान क्या है? नहीं, जो बना दिया है कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है, चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो करना है। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए? एक पानी का बर्तन है, उसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आइए पत्थर को निकाल के फेंकेंगे, पत्थर पानी से अलग हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आपने पानी से पत्थर को निकाला, पानी से पत्थर को फेंक दिया, इसका मतलब यह है कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी में था, लेकिन जब चाहा तब आपने निकाल के फेंक दिया। ये हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम से जुड़े हैं, जब चाहो हमसे इस्लाम को दूर कर दो या इस्लाम से हमें दूर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक रंग की तरह होना चाहिए। खाने वाला रंग जानते हैं ना, जलेबी में डलता है, पुलाव में डलता है, आप लोग रंग लाते हैं, गुलाब जामुन वगैरह में डालते हैं, वो रंग लाइए और पानी में डाल दीजिए,
आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे रंग पानी में घुल गया। पीले रंग का रंग ने पानी को पीला कर दिया, लाल रंग ने पानी को लाल कर दिया। अब आप रंग से पानी को अलग करना चाहें तो नहीं होगा, पानी से रंग को अलग करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब दोनों ऐसे घुल मिल गए कि पानी से रंग को आप अलग नहीं कर सकते और रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते। यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम में हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम में हम ऐसे जज्ब हो जाए कि हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो सके। हमारी सांस, आखिरी सांस तक इस्लाम रहे, आखिरी सांस तक, मरते दम तक हमारी जबान से यही निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना हमको इस्लाम से दूर किया जा सके, ना इस्लाम को हमसे दूर किया जा सके। ये हमारा और इस्लाम का ताल्लुक होना चाहिए। आज की तकरीर हमने एक नए स्टाइल से की है और सारी नई बातें हमने आपके सामने रखी हैं। नई बातों का मतलब ये नहीं कि कुरान को बदला है, हदीस को बदला है, बातें वही हैं जो बार बार कही जाती हैं, अंदाज बदलता है। मेरे भाइयों, हमने आज अपना कलेजा निकाल कर, अपना दर्द निकाल कर आपके सामने पेश कर दिया है। आज के बाद चैनल वाले अपना रवैया बदलें और सुनने वाले भी अपना रवैया बदलें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, ऐसे दाखिल हों कि इस्लाम को हमसे और हमसे इस्लाम को कोई भी दूर करने की कोशिश करे तो नहीं कर सके। जैसे हजरत सुमैया को अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। चीखी सब्बित क़दमी अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे मेरा दीन मत छीनना, ये मुझे तकलीफ़ें दे रहा है, कहीं इसकी दी हुई तकलीफ़ें मुझे मेरे दीन से दूर न कर दें, साबित कदम रखना। अबू जहल ने कहा अभी भी नहीं मानती है। उसने कहा नहीं, इस्लाम मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। उसने 2 ऊँट मंगाए, एक ऊँट का से ये पैर बांधा, दूसरे ऊँट से दूसरा पैर बांधा। इस ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ, उस ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया, इन ऊँटों को मैं कोड़ा मारूंगा, ये एक ऊँट इधर भागेगा, एक ऊँट इधर, और तू बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहता है तू हंस रही है। सुमैया आसमान की तरफ नजर डालती है। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है, इस्लाम छोड़ती है या नहीं? सुमैया ने आसमान से नजरें उठाकर अबू जहल के चेहरे को देखा और कहा अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई उसकी नेमतों से मुकर सकता है क्या? कहा मैं इन ऊँटों को भगा रहा हूं। कहती है चीख कर अबू जहल शौक से भगा इन ऊँटों को। जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है उतनी देर मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में लग रही है। जितनी जल्दी तू इन ऊँटों को भगा देगा उतनी जल्दी मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी। मेरे भाइयों, अबू जहल ने ऊँटों को कोड़े मारे और सुमैया के 2 टुकड़े हो गए। यानी आखिरी दम तक सुमैया से इस्लाम नहीं निकाला जा सका और इस्लाम से सुमैया अलग नहीं हुई। ये ताल्लुक़ हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। हमसे कितनी ही मुसीबतें आएँ, ना इस्लाम हमसे दूर हो ना हम इस्लाम से दूर हों। उठना बैठना, एक गौर करो, अपने बच्चों को तालीम दो इस्लामी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ले जाओ पढ़ाओ, और जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, मार मार के ले जाओ। हदीस अपने बच्चों को तालीम दो। मुस्तद अहमद की रिवायत है, एक सहाबिया औरत है, कहती हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब पेशाब करता था तो मैं पानी का एक बर्तन उसके ऊपर डाल देती थी। बच्चा पेशाब करता तो पानी से उसको धो देती, उसकी शर्मगाह पर पानी डाल देती थी। जब बच्चा पहले दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन जब बच्चा चलने लगा, पहले दिन जब खड़ा हुआ और मेरे बच्चे को जब पेशाब की ज़रूरत हुई तो मैंने अपने बच्चे से ये नहीं कहा बेटा पानी लेके जाओ, चूँकि अब तक मैंने उसकी आदत डाल दी थी। बच्चा जिस दिन चलने के लायक हुआ उसी दिन पानी का बर्तन लेके जाने लगा और पेशाब करके अपनी शर्मगाह पे पानी डालने लगा। मैंने अपने छोटे से 1 साल के उस 1.5 साल के बच्चे को देखा जो अपनी शर्मगाह पर अपने हाथ से पानी डाल रहा है। हालांकि उसको इस्तिंजा करना नहीं आता है, उसको पेशाब करके धोना नहीं आता है, इस्तिंजा कैसे किया जाए उसको नहीं मालूम, लेकिन
मैंने अपने बच्चे को अपनी शर्मगाह पे पानी डालते हुए देखा। मैंने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को इस्लामी माहौल में डाल दिया। ये उस औरत ने चीख कर कहा अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। वो औरतें गौर करें जो 4 साल और 6 साल के बच्चे की पैंट की चैन खोलकर खड़े होकर नालियों में पेशाब कराती हैं। तुम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम क्या दोगी? तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगी? जबकि तुम्हारे शौहर BA और MA करने के बाद, PhD करने के बाद, MBBS करने के बाद खुद गधे और कुत्तों की तरह खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तुम अपनी औलाद को बैठकर इस्तिंजा करने की तालीम क्या दोगी? उस सहाबिया से सीखो। इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल होना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का हमारा ये बयान, आज की हमारी ये तकरीर हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा करेगी और हम अपने मुआशरे में इस्लाम को पूरी तरीके से नाफिज करेंगे। बहुत थका हुआ था, कई दिनों से मुसलसल प्रोग्राम, और कल भी किशनगंज के इलाके में पौवा खाली में जाना है। तो मेरे भाइयों, परेशान हूँ, थका हुआ हूँ, फिर भी मैंने आपका 1.25 घंटा ले लिया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम में ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो इस्लाम में हमारा ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। और आए बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस इन झगड़ों से निकाल कर हमें सबको इत्तेफाक इत्तेहाद के प्लेटफार्म पर कायम कर दे, और हमें मिलकर चुनाव हो या कोई भी मौका हो, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह फिर से दुआ करता हूँ कि जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम पर रखना, ख़ात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने अभी तक ताउन नहीं किया या मज़ीद मदरसे का